8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, जो एक बोइंग 777-200ER थी, मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चीन के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी तय यात्रा पर निकली। इस फ्लाइट में 15 देशों के 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। यह एक आम रात वाली फ्लाइट थी, जिसके लगभग 6 घंटे बाद बीजिंग पहुंचने की उम्मीद थी। प्लेन कैप्टन झारी अहमद शाह की कमान में था, जो एक अनुभवी पायलट थे। जैसे ही विमान रनवे पर गया और रात के आसमान में उड़ान भरी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उड़ान का शुरुआती चरण योजना के अनुसार चला। MH370 ने अपनी तय ऊंचाई बनाए रखी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन किया। कुआलालंपुर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने प्लेन की प्रगति पर नजर रखी, क्योंकि यह अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंच गया और दक्षिण चीन सागर की ओर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा था। मौसम साफ बताया गया था और शुरुआत में किसी भी यांत्रिक समस्या या बोर्ड पर किसी भी असामान्य गतिविधि का कोई संकेत नहीं था। यात्री लंबी उड़ान के लिए सेटलिंग इन हो गए थे, शायद आगे होने वाले ड्रामा से अनजान। आम रेडार से MH370 के अचानक गायब होने से तुरंत जांच शुरू हो गई। मलेशियाई अधिकारियों ने पुष्टि की कि विमान ने वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं किया था। शुरुआती खोज उस इलाके में केंद्रित थी जहां प्लेन आखिरी बार रेडार पर देखा गया था। मिलिट्री रेडार डेटा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। MH370 बस रेडार से गायब नहीं हुआ था, यह अपना रास्ता बदलकर कई घंटों तक उड़ता रहा था। इस नई जानकारी ने खोज क्षेत्र का विस्तार किया और परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए। मिलिट्री रेडार डेटा के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि MH370 ने पश्चिम की ओर एक तीखा मोड़ लिया था। दिशा में इस अप्रत्याशित बदलाव ने सुझाव दिया कि विमान किसी के नियंत्रण में था। किसी भी संकट कॉल या पायलटों से संचार की कमी ने अटकलों को हवा दी। MH370 की खोज विमानन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जटिल खोजों में से एक बन गई। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस सहित दुनिया भर के देशों ने इस प्रयास में संसाधन और विशेषज्ञता का योगदान दिया। शुरुआती खोज क्षेत्र दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित था, लेकिन प्लेन के पश्चिम की ओर मुड़ने की खोज ने ध्यान दक्षिणी हिंद महासागर पर स्थानांतरित कर दिया। हिंद महासागर में खोज ने कई चुनौतियां पेश की। क्षेत्र की विशालता, दूरस्थ स्थान और गहरे समुद्र तल ने खोज को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया। खोजी टीमों ने लापता विमान के किसी भी संकेत के लिए समुद्र तल को स्कैन करने के लिए उपग्रह इमेजरी, अंडर वाटर सोनार और ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स सहित कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया। व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद शुरुआती चरण में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में 2015 में मलबे का एक टुकड़ा, जिसे बाद में MH370 का एक फ्लैपरोन होने की पुष्टि हुई, पश्चिमी हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप पर बहकर आ गया। इस खोज ने पहला ठोस सबूत प्रदान किया कि विमान वास्तव में हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे खोज प्रयास का ध्यान केंद्रित हो गया। सेक्शन 4, गुमशुदगी से जुड़े सिद्धांत। सेक्शन 5, विमानन सुरक्षा और नियमों पर प्रभाव। सेक्शन 6, अनुत्तरित